ठीक है। तो सर, तो अब हम लोग मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। यस सर। समर्थ स्टेट में मेंटेनेंस को लेकर के क्या चीजें होती हैं, कैसे हैं? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेंटेनेंस यानी एग्जैक्टली क्या होता है, कि इन जनरल टर्म्स में मेंटेनेंस का वर्ड्स क्या क्या होता है, कि समझ लो कि मेंटेनेंस है ये, ठीक है। अभी मेंटेनेंस किस चीज का आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो हम लोग देखते हैं कि और मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है यहाँ पे, कि मेंटेनेंस कब आता है, कि एक कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद, प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद ये इसका मेंटेनेंस चालू हो जाता है। हम्म? ये एक मीन्स एक एक होता है कि प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद कंस्ट्रक्शन का मेंटेनेंस, ठीक है। दूसरा होता है कि एक जो प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, उसका जो मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टी मीन्स एक क्या बोल सकते हो उसको, जो प्रॉपर्टी का जो गवर्नमेंट एनुअल चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस हम्म। मेंटेन करने के लिए, यानी कोई भी हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं उसको, एनुअल टैक्स बोलते हैं उसको, आ, जो भी हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भरते हैं, ग्राम पंचायत में भरते हैं, ये सब भी है ना एक मेंटेनेंस पार्ट में ही आ जाता है, कि यार मुझे ना आगे जाके ये फ्लैट का मेंटेनेंस कितना देना पड़ा, प्रॉपर्टी टैक्स कितना भरना पड़ता है, तो वो भी हम लोग मेंटेनेंस इसमें ही कवर करते हैं वो। तो एक होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी टैक्स में क्या होता है कि समझ लो कि सर आपने ये यहाँ पे एक एक आपने लैंड ले लिया ये, ठीक है ना, ये एक ये लैंड है, हाँ। हम्म। और ये लैंड्स के ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे एक विला यहाँ पे एक विला यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, एक एग्जांपल्स पे, ठीक है। ये विला हम्म। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें दो टाइप के टैक्स निकलते हैं, एक तो जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर क्या निकलता है यहाँ पे, प्रॉपर्टी टैक्स। अभी ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लोकल अथॉरिटी है, समझ लो कि कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोई हम्म। ग्राम पंचायत है, तो वो हमसे हम्म। कलेक्ट करती है एनुअली चार्जेस पे, हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये वो कंस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर ही लेते हैं, वो समझ लो कि किसी का फ्लैट है, तो फ्लैट का जो भी रजिस्ट्रेशन में जितना एरिया लिखा हुआ है, वो हिसाब से म्यूनिसिपल पार्टी क्या करती है, चार्ज करती है कि यार इनको इतना इतना सालाना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। और दूसरा होता है कि अभी फ्लैट सिस्टम में क्या होता है कि नीचे की जो लैंड होती है वो सोसाइटी की होती है, तो सोसाइटी क्या हम्म। करती है, ये लैंड की एने टैक्स भरती है, लैंड की एने टैक्स मींस नॉन एग्रीकल्चर टैक्स भरती है वो। ये टैक्स हम लोग पे करते हैं तलाठी के पास, क्योंकि जो कलेक्टर सैंक्शन करते हैं, कलेक्टर ने सैंक्शन किया है प्लान, ठीक है ना, तो हम्म। कलेक्टर सैंक्शन करने के बाद जो अथॉरिटी है वहां पे गवर्नमेंट की, वो होता है नजदीक का कोई भी एक तलाठी ऑफिस, ठीक है ना। और हम्म। तलाठी ऑफिस में क्या होता है कि इसको है ना एक मीन्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट को लैंड का कुछ तो टैक्स देना चाहिए हर साल, क्योंकि हर साल देना पड़ता है उनको, ठीक है ना। तो वो एने टैक्स होता है, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स होता है, वो तलाठी को देना पड़ता है, और जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन को होता है वो हमें प्रॉपर्टी टैक्स में आता है। तो ये दोनों पार्ट्स हम क्या करते हैं इसमें, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के पार्ट में ये आ जाता है। तीसरा यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन का ले लिया, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, समझ लो कि यार कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बाहर का आउटर वॉल, समझ लो कि ये आपका फ्लैट है, फ्लैट का आउटर पार्ट का मेंटेनेंस कितना आ जाएगा, यानी वो एक तो देना पड़ता है सोसाइटी को, या कोई एक खुद कर रहा है, कोई भी एक खुद एक विला बना रहा है, कोई भी एक बिल्डिंग बना रहा है, वो खुद इसको मेंटेन करता है। मेंटेन करने के लिए क्या क्या आता है, यहाँ पे स्वीपर का खर्चा आ जाता है, कॉमन लाइट बिल आ जाते हैं, कॉमन लिफ्ट का खर्चा आ जाता है, कॉमन यानी पंप जो पानी हम लोग ओवर टैंक्स में चढ़ाते हैं वो लाइट का खर्चा आ जाता है। तो ये सब पार्ट्स क्या होते हैं, हम है ना वो मेंटेनेंस के तौर पे कोई भी एक सोसाइटी ना हर एक फ्लैट ओनर से लेती है, हम्म। ठीक है। क्लियर आपको सर हम्म। यहाँ पे ये हाँ, प्रॉपर्टी क्लियर है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस क्या होता है। और हम्म।
प्रॉपर्टी का टैक्स हमने वो भी क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अभी दूसरा इसमें ये हो जाता है कि एक प्रॉपर्टी टैक्स लिया हमने, ये लिया, तो ये दोनों चीज क्या होता है कि हमें मेंटेन करने के लिए, वो प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को एक तो देना पड़ता है, नहीं तो सोसाइटी को देना पड़ता है। अभी ये सब के लिए समर्थ स्टेट ने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो समर्थ स्टेट के पास इसका प्रूफ क्या है, और समर्थ समर्थ के इसके लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई किया हुआ है टू मेंटेन प्रॉपर्टी, मीन्स मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। तो समझ लो कि ये अपना एक, ये समर्थ स्टेट का एक 6 एकड़ का भी एक लैंड है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मेंटेनेंस करने के लिए फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। ठीक है। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, अभी प्रॉपर्टी मेंटेनेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है कि यार आपने यहाँ पे शेड्यूल किया हुआ है क्या, शेड्यूल इंस्पेक्शंस मींस, शेड्यूल इंस्पेक्शंस मींस यहाँ पे कि यार मुझे ना क्वार्टरली जाके वहां पे ना बाहर का कोई भी बिल्डिंग का बाहर का क्रैक्स डेवलप हुआ है क्या वहां पे, या वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रॉपर किसी ने यहाँ पे मीन्स बाहर के साइड से कोई यानी न्यूसेंस तो क्रिएट नहीं किया हुआ है, कोई डिश एंटीना लगाता है, कोई यानी उससे भी है ना क्या होता है वो नेल दीवार में जिस टाइम पे मारते हैं उस टाइम पे भी है ना बारिश के टाइम पे सीपेज आ जाता है, तो वो न्यूसेंस उन्होंने क्रिएट नहीं किया हुआ है क्या, वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। बाद में तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है प्रॉपर्टी मेंटेनेंस शेड्यूल इंस्पेक्शंस। ये शेड्यूल होता है कि आपको ये 3 मंथ में, 6 मंथ में, और ये आपको 1 ईयर, ये है ना मेंटेनेंस, है ना प्रॉपर्टी मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। दूसरा पार्ट आ जाता है इसमें, इसके लिए कोई भी एक समझ लो कि प्रॉम्प्ट रिपेयर है, मीन्स कोई भी एक रिपेयर आ गया कि यार कोई बोल रहा है यार बेसिन का नल मेरा खराब हो गया, तो सर्विस, अंदर की सर्विस हम लोग दे रहे हैं उनको, यार प्रॉम्प्ट रिपेयर के लिए सो भी जो जनरेटर लगाया हुआ है वहां पे वो खराब हो रहा है, समझ लो कि ये प्रॉम्प्ट रिपेयर में आ जाता है। और तीसरा पार्ट इसमें आ जाता है कि मीन्स एक प्रॉपर मटेरियल परचेस, ये सब के लिए पहले से मैंने एक मटेरियल परचेस करके रखा हुआ है क्या, मीन्स समझ लो कि मेरे पास लाइट जाती है यहाँ पे, तो जनरेटर एडिशनल मैंने एक स्पेयर पार्ट जो होते हैं वो लाके रखे हैं क्या, एडिशनल उसी टाइम पे मैंने डीजल पहले से मैंने यहाँ पे लाके रखा हुआ है क्या, मीन्स वो उतना स्टॉक मेरे पास हर टाइम पे होता है क्या, तो वो एक होता है। दूसरा है कि एक प्रोफेशनल यहाँ पे कोई कंसल्टेंट है क्या, मीन्स प्रोफेशनल कंसल्टेंट, ठीक है। हर एक पॉइंट्स पे मैं आ जाता हूँ वापिस, मैं एक पहले समझ देता हूँ आपको ये, और बाद में मीन्स शेड्यूल होने के बाद एक आपके पास कोई एक प्रोफेशनल जैसे कंसल्टेंट होते हैं, आपके पास वैसे प्रोफेशनल कोई मेंटेनेंस टीम है क्या, ओके, प्रोफेशनल मेंटेनेंस टीम, क्लियर आपको सर यहाँ पे। ठीक है, अभी क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट पॉइंट पे लेते हैं हम लोग कि ईयर का कोई भी यानी ओनर पूछता है, विला ओनर पूछता है कि यार प्रॉपर्टी का मेंटेन करने के लिए सालाना मुझे कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे एक साल के लिए कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर हम लोग यहाँ पे ना 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक साल का हम लोग चार्ज लेते हैं। वो भी आपका जो प्लॉट एरिया है, समझ लो कि आपका प्लॉट एरिया है 5,000 स्क्वायर फीट का, तो आपको सालाना उसको यानी 40,000 रुपीज पर ईयर आपको देना पड़ेगा ये। तो ये ठीक है। इसमें मेंटेनेंस पार्ट में उनको हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट रिपेयर करने के लिए आपके पास, प्रॉम्प्ट रिपेयर के लिए आप क्या करते हैं, मीन्स बाहर का आप बाहर का मेंटेनेंस कौन करता है यहाँ पे, एक कोई एक ये सब मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया हुआ है, तो समर्थ स्टेट ने यहाँ पे किया हुआ है कि मार्केट में सब जगह पे सब जगह पे होता है कि एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, फिर भी मैं ऊपर आपको वापस लेके जाता हूँ कि ये सब के लिए अभी ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये परचेस, ये प्रॉपर्टी टैक्स या कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ये कौन करेगा,
तो ये कोई भी है ना एक यहाँ पे ना सोसाइटी करती है कोई भी एक, हम्म, ठीक है ना। हम्म, सोसाइटी मीन्स यहाँ पे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, तो वहां पे ना सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। और वो अच्छा। सोसाइटी यानी वो सोसाइटी वो जो लैंड के ऊपर जितने फ्लैट्स है वो सब उसके मेंबर्स होते हैं, उनको शेयर दिया जाता है। और वो शेयर से वो वही फ्लैट ओनर से ही है ना, कोई तो एक आदमी है ना उसका चेयरमैन बन जाता है। और वो है ना ये सबके ऊपर है ना निगरानी रखता है कि यार मैं किससे प्रॉपर्टी टैक्स कितना ले लूं, और मेंटेनेंस कितना है ना यहाँ पे भरना पड़ेगा करके, क्योंकि एज पर द हम्म, एमिनिटीज। तो वो हिसाब से वो सोसाइटी का एक चेयरमैन इसको यहाँ पे चलाता है। लेकिन सर यहाँ पे एक मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कोई सोसाइटी नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, यहाँ पे ना एक कोई हम लोग समर्थ स्टेट में सोसाइटी नहीं बना रहे हैं। हम्म, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक मेंटेनेंस एसोसिएशन, हम्म, मेंटेनेंस एसोसिएशन हम्म, मीन्स ये तो सेकंड होम है। हम्म, तो कोई तो एक चेयर बना के यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है ना। हम्म, क्योंकि अभी तक जितना हमारा रिसर्च है लोनाला का, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चेयरमैन के वजह से सोसाइटी मेंटेनेंस नहीं होने के लिए नहीं होता है। इसके लिए वो क्या हुआ है, उनका एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। लोग वहां पे कस्टमर कभी भी बोलते हैं यार मैं तो वहां पे आता ही नहीं हूँ, मैं मेंटेनेंस क्यों दे दूँ आपको इतना पार्ट का। तो वो सब नहीं होने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक सोसाइटी का चेयरमैन नहीं चलाएगा, ये गवर्नमेंट ही बॉडी रहेगी मेंटेनेंस एसोसिएशन। उसका रजिस्ट्रेशन मेंटेनेंस एसोसिएशन करके रहेगा वहां पे। और कोई तो एक ये कंपनी चलाएगी, थर्ड पार्टी कंपनी चलाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी तरह से मेंटेन हो सकती है, ठीक है ना। और आपको उस मेंटेन होने के बाद आपको एप्रिसिएशन, आपको पीस हैप्पीनेस वो अच्छी मिल सकती है। ये सब के पीछे का वही एक थॉट है कि पीस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी मिले आपको, इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस एसोसिएशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चार्जेस मैंने कंप्लीट किया आपको यहाँ पे। अभी प्रॉपर मटेरियल रखने के लिए हमने क्या किया हुआ है, अलग से स्टोर किया हुआ है कि हमने पूरा का पूरा एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि यार यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए क्या क्या जनरली लगता है यहाँ पे। और वो हिसाब से इसका इंस्पेक्शन हो जाता है, ऑडिट हो जाता है। और वो ऑडिट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कोई हमारे पास प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी है, हमने हायर करके रखे हुए हैं कि कोई एक न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी के जो टॉप मैनेजमेंट्स होती है सिक्योरिटी की, उनको हम लोग यहाँ पे अलाउ करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि एक एडवोकेट टीम है अपने पास, वो अपने पैनल्स के ऊपर से। तीसरा यहाँ पे लाइट एंड बाकी सब फैसिलिटी के लिए एमईपी कंसल्टेंट अपने पास यहाँ पे हैं। और ये उनके नीचे ये सब कुछ प्रोफेशनल टीम अपनी है यहाँ पे। वो प्रोफेशनल टीम्स यहाँ पे वो मेंटेन करने की काम कर रही है। तो कोई तो वही हिसाब से जनरली हम लोग हम्म, ये हिसाब से मेंटेन यहाँ पे करते हैं। क्लियर सर आपको यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है। अभी ये सबके पीछे कि कस्टमर की इश्यूज जनरली क्या क्या आते हैं। तो कस्टमर यहाँ पे ये करते हैं कि यार मुझे कि फर्स्ट ये आ जाता है कि यार मेंटेनेंस आप कितना लेंगे, साल का मेंटेनेंस कितना लेंगे, ठीक है ना। तो ये जनरली पॉइंट सब जगह पे रेगुलर आ जाता है। तो एज ए सेल्स एक्टिव मैं इसके ऊपर सर आप बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि सेकंड होम में प्रॉपर्टी मेंटेन हो रहा, प्रॉपर्टी लेना इतनी चैलेंजिंग बात नहीं है, प्रॉपर्टी मेंटेन होना वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। अभी इसके लिए समर्थ स्टेट ने क्या किया हुआ है, तो समर्थ स्टेट ने यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमने कंसल्टेंट टीम यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना। बाद में जो प्रॉपर्टी का टैक्स आ जाता है, इन्हें टैक्स आ जाता है, तो ये कंपनी यहाँ पे भरेगी। कोई यहाँ पे हम लोग सोसाइटी नहीं कर रहे, तो ये मेंटेनेंस एसोसिएशन करेगी। मेंटेनेंस एसोसिएशन का यही काम होता है कि उसको अच्छी तरह से कैसे मेंटेन कर सके, कस्टमर को हैप्पीनेस कैसे दे सके, तो वो सबके पीछे का एक पार्ट होता है। तो और ये सब के लिए हमने प्लॉट एरिया जितना है, समझ लो कि आपका प्लॉट एरिया है 2500 स्क्वायर फीट, तो हम लोग 2500 इंटू 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट वो हिसाब से चार्ज करते हैं। तो हम लोग लेते हैं इनसे 20,000 रुपये पर ईयर का हम हम्म, लोग चार्जेस यहाँ पे करते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो ये हिसाब से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। दूसरा कि अभी तो मेरा आप
ये सब के लिए इसमें क्लब हाउस चार्जेस भी इंक्लूडिंग है, क्लब हाउस का मेंटेनेंस भी इसमें इंक्लूडिंग है, हाँ, या मतलब प्लस। कॉमन एरिया के मेंटेनेंस की बात हो रही। यस, अभी आप जो ये बात कर कॉमन रहे थे, ये एरिया। प्राइवेट एरिया के मेंटेनेंस हो गई, भाई स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कॉमन एरिया के मेंटेनेंस का क्या चीज है? यस, ये मैंने सर आपको है ना ये कॉमन एरिया का ही बताया अभी तक कि एट अच्छा। रुपीज पर स्क्वायर फीट है ना, ये कॉमन एरिया में इसका डिवाइडेशन हो जाता है इसमें। इसमें ना ओके। इंक्लूडिंग सिक्योरिटी आ जाता है, लाइट्स आ जाता है, जो पानी का बिजली का पानी का जो पेमेंट हो जाता है वो भी इसमें आ जाता है। तो ये सब ओके। कुछ इसके पीछे का एक ये है कि प्रॉपर्टी मेंटेन हो सके। क्लियर सर आपको यहाँ पे? ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है सर। दूसरा ये है कि आपने जो 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट बताया उसमें आपका ये क्लब हाउस जो है उसका मेंटेनेंस चार्ज भी आ गया सर। एज ए सेंसिटिव में इसका जवाब देता हूँ सर, आप बोल रहे हो वो सही है कि मेंटेनेंस पार्ट में सर जैसे मैंने बताया कि 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट में कॉमन एरिया भी आ गया। तो कॉमन एरिया के साथ साथ में जो क्लब हाउस है वो क्लब हाउस अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो इसके लिए उसका चार्जेस अभी है नहीं उसमें। लेकिन वो क्लब हाउस हम लोग रिसोर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी चलाएगी, तो आपका इसका मेंबरशिप दिया जाएगा और आपको इसका मेंटेनेंस है ना जीरो हो जाएगा। तो वही एक हमारा थॉट प्रोसेस है कि सेकंड होम लेना इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोसाइटी सेकंड होम मेंटेन करना ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो तो एक चीज हम यहाँ पे सब इंटरप्ट कर रहे हैं। तो आपका मतलब ये है कि जब ये इसको एक थर्ड पार्टी चलाएगी रिजॉर्ट की तरह, तो जो 8 रुपए स्क्वायर फीट जो हमें मेंटेनेंस लगना है वो भी नहीं लगेगा? नहीं सर, यहाँ पे 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो है वो कॉमन हाँ। एरिया के ऊपर लगेगा, लेकिन कॉमन एरिया में जो क्लब हाउस एरिया है, क्लब हाउस का चार्जेस हमने यहाँ पे इंक्लूडिंग इसमें नहीं किया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, वो क्योंकि नहीं तो 8 रुपीज में वो बैठेगा नहीं। आज कोई भी सोसाइटी में आप चले जाएंगे तो आप उसको है ना 4 रुपीज 5 रुपीज पर स्क्वायर फीट के ऊपर है ना, यानी 1,000 स्क्वायर फीट का समझ लो कि फ्लैट होता है, तो आपको है ना 5,000 रुपये वहां पे मेंटेनेंस देना पड़ रहा है पर मंथ का। मैं बोल रहा हूँ आपको ईयर का हाँ। 60,000 रुपीज आपको देना पड़ता है 1,000 स्क्वायर फीट फ्लैट का खाली। हम तो समझ लो कि 2,500 विला के ऊपर बैठे हुए हैं, तो यानी आपको इतना चार्जेस करना पड़ेगा। तो यही सबके पीछे का थॉट प्रोसेस है कि सेकंड होम का मेंटेनेंस कैसे कम किया जाए। पहले पार्ट में मैंने वो क्लियर कर दिया था कि इसके लिए हमने क्लाइमेटिक कंडीशन डिजाइन एंड क्वालिटी उसके ऊपर बात किया था। लीकेज सीपेज आपका कैसे कम हो जाएगा उसके ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन डिजाइनिंग वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड उससे क्वालिटी मेंटेन हो सके। अभी क्वालिटी में क्या हो जाता है कि लीकेज सीपेज यहाँ पे ज्यादा पार्ट आ जाता है। वो लीकेज सीपेज कैसे अवॉइड किया जाए, इसके लिए कौन सी मटेरियल यूज किया जाए, वो पहले पार्ट में मैंने आपको कवर कर दिया था। अभी यहाँ पे जो मेंटेनेंस पार्ट है 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट में खाली हम लोग लाइट का ले रहे हैं, सिक्योरिटी का ले रहे हैं और पानी का बिजली का पेमेंट इसमें ले रहे हैं। जो हम्म। क्लब हाउस एरिया है वो कोई भी थर्ड पार्टी चलाएगी, यानी उसको रिसोर्ट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। और जिस टाइम हम्म। पे ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो कोई भी एक मेंटेनेंस पार्टी आ जाएगी यहाँ पे। एक तो हम लोग उसका है ना एक 5 लाख रुपीज टोटल आपसे चार्ज करेंगे, और वो पेमेंट हम लोग बैंक में रखे उसकी इंटरेस्ट पे ये सब कुछ प्रॉपर्टी मेंटेन करने का हम लोग एक तो सोच रहे हैं। नहीं तो वो टाइम पे कोई भी मेंटेनेंस एसोसिएशंस जो यानी निर्णय लेगी वो है ना आप सबको है ना यहाँ पे एक फाइनल करना पड़ेगा। और ये हिसाब से डॉक्यूमेंट्स में हम लोग लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है कि यार आगे जाके मुझे मेंटेनेंस कितना आएगा क्या नहीं आएगा, बाद में कोई न्यूसेंस होना नहीं चाहिए बिल्डर से या वो सोसाइटी से। तो ये सब कुछ क्लियर करने के लिए, ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हमने ये पेपर पे ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। अभी दूसरा एक क्वेश्चन कस्टमर्स का आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेंटेन आप हमें तो आपने तो हमें दिया हुआ है, ये विला तो दिया हुआ है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है आप कितने साल तक करेंगे? ठीक है ना? इंटरनल मेंटेनेंस समझ लो कि इंटरनल मेंटेनेंस है कि यार मेरा हम्म। इंटरनली मेरे क्रैक्स आ गए, ज्यादा करके क्रैक्स आ गए, पेंट में हम्म। ज्यादा करके क्रैक आ गए, यानी हम्म। वो हेयर क्रैक नहीं, मेजर क्रैक्स आ गए। समझ लो कि जो 3 mm के ऊपर हो जाता है वो मेजर क्रैक आ जाते हैं। वो मेंटेनेंस पार्ट, ये छोटा सा एग्जांपल है इसमें, और बहुत कुछ भी हम्म। आ सकता है इंटरनली मेंटेनेंस
कि टाइल्स क्रैक होना शुरुआत हो गई समझ लो, तो वो मटेरियल आपने हम्म अच्छा नहीं लगाया, तो वो एक हम्म पॉइंट रेज हो जाता है। तो ये इंटरनल मेंटेनेंस आप कितने साल तक हमें इसकी सर्विस आप हम्म दे देंगे, ठीक है ना। हम्म तो जनरली एज पर द सर रेरा रूल्स, ये हम्म हमें ना 5 साल तक हम लोग बॉन्डेड है कि आपको देने के लिए। तो हम्म इंटरनल जो भी इश्यूज आ जाते हैं, तो वो हम्म। 5 साल हम इसकी गारंटी लेते हैं कि हम आपको है ना इसका मेंटेनेंस करवा के दे देंगे करके। फ्री ठीक है ऑफ सर, कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक। रहेगा। अभी रेरा यानी एग्जैक्टली क्या, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो हाँ रियल एस्टेट के लिए बनाया हुआ है, वो हाँ। गवर्नमेंट का ये बॉडी है। और यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये भी उसमें मेंशन हो जाता है कि मेंटेनेंस कितना हम लोग कितने साल तक इंटर्न करके दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हम लोग 5 साल ठीक तक है, हमें बॉन्डेड है इसके लिए। 5 साल की मेरी गारंटी है, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है। 5 साल की गारंटी है, ठीक है ना। ठीक है। तीसरा सवाल ये आ जाता है कि यार कस्टमर्स को कि ये आप हमें जो बिला दे रहे हैं, ये इसका गारंटी क्या है कि यार कितना साल से ये चलेगा, मीन्स कितना साल से ये इसका मजबूती रहेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी है आप ऐसे बता रहे हैं, तो इसकी मजबूती कितनी कितने साल रहेगी इसकी, ये आप क्या गारंटी लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो सर एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, एज पर द रेरा रूल्स, सर अभी ये जो प्रॉपर्टीज है 25 साल, ठीक है ना, 25 साल ये प्रॉपर्टी आपको है ना, जो हमने जो कमिटमेंट किया हुआ है, जो स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है एज पर द रेरा रूल्स के हिसाब से, उसको 25 साल तक कुछ नहीं हो सकता। 25 साल के बाद कोई भी विला होता है या कोई भी एक फ्लैट होता है, उसको है ना रीडेवलपमेंट में वो 25 साल के बाद रीडेवलपमेंट में वो चला जाता है, ठीक है ना। तो ये एक रूल्स है, तो वो रूल्स को हम लोग ध्यान में रख के है ना, हम लोग ये प्रॉपर्टी का क्वालिटी अच्छी है, इसके हम लोग आपको 25 साल तक गारंटी देते हैं। दूसरी तरफ से एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लो कि और एक है कि एक व्हीकल से 15 साल तक गवर्नमेंट का रूल्स है कि 15 साल के बाद उसको स्क्रैप करते हैं। वो वही हम्म। सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होता है। 25 साल के बाद वो फ्लैट का रीडेवलपमेंट होना, यानी वो सोसाइटी उसको ऊपर डिक्लेयर कर सकती है कि उसको है ना रीडेवलपमेंट में हमें जाने जाने का है। तो रीडेवलपमेंट में जाने के पहले 25 साल वो प्रॉपर्टी का कंप्लीट होना चाहिए, और वो बिल्डर ने 25 साल उसको है ना गारंटी देना चाहिए कि 25 साल तक कुछ नहीं होगा करके आपको, ठीक है ना। तो वो हिसाब से इसको हम लोग तो टैकल करते हैं। रीडेवलपमेंट में जाने से मतलब ये है कि बिल्डिंग डेमोलिश करके और दोबारा से नए सिरे से बिल्डिंग बनेगी वहां पे। यस 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 तो सर, उस यस बिल्डिंग के ओनर्स तो वही होते होंगे जो पहले के हैं। यस यस। उसमें समझ लो कि एज पर द गवर्नमेंट रूल उनको कुछ एफएसआई बढ़ाने का है, तो एफएसआई बढ़ा सकते हैं उसमें। और नया कोई बिल्डर लेके आने का है उनको, तो सोसाइटी वो तय करेगी कि वो सोसाइटी की अभी ओन प्रॉपर्टी है वो, और सोसाइटी डिक्लेयर करती है कि किसको लेके आने का है, किसको नहीं, ठीक है ना। वो हिसाब से वो टेंडर और ये सब कुछ निकाल देते हैं। क्लियर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। कोई कस्टमर पूछता है कि अरे एनए टैक्स यानी एग्जैक्टली क्या। तो एनए टैक्स एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, एनए टैक्स यानी नॉन एग्रीकल्चर टैक्स। अभी नॉन एग्रीकल्चर टैक्स यानी नॉन एग्रीकल्चर लैंड यानी क्या कि जो लैंड को हमने एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया हुआ है, और कन्वर्ट करने के बाद गवर्नमेंट को हर साल उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनए टैक्स। अभी ये एनए टैक्स कहाँ पे भरना पड़ता है, ये एनए टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट के तलाटी ऑफिस में, ठीक है ना। जहाँ पे जो तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार इसके मुखिया होते हैं, इसके मेंबर, इसके एक मेंबर होते हैं, टीम मेंबर होते हैं, और उसके नीचे जो तलाटी होते हैं गांव में, उनके पास ये ना भरना पड़ता है टैक्स, ठीक है ना। ये साल में एक एक बार ही भरना पड़ता है। एज पर द गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है वहां पे डिक्लेयर किया जाता है, वो हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। कोई यानी 1500 रुपये होता है, कोई भी 2500 रुपये होता है, ठीक है ना। वो हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस के ऊपर, यानी वहां पे रेडी नेशनल वैल्यू के ऊपर उसकी एक टैक्स है ना, गवर्नमेंट फाइनल किया हुआ है कि इतना चार्ज ये प्रॉपर्टी के लिए लगेगा करके, 2500 है, ठीक है, 5000 है, वो हिसाब से एक प्रॉपर्टी की एक एन टैक्स की ये हो जाती है, ठीक है सर। ठीक है, परफेक्ट है। अभी प्रॉपर्टी टैक्स, अभी तो मैं, कोई कस्टमर बोल रहा है यार एन टैक्स तो मैंने तो दे दिया, हम्म, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों चाहिए। सर आप बोले वो सही है कि यार प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगता है। समझ लो कि सर अभी आप फ्लैट में रह रहे हैं,
तो फ्लैट का आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, लेकिन नीचे की लैंड आपके पास आपके नाम पे नहीं है, वो किसके नाम पे है, वो सोसाइटी के नाम पे है। वो सोसाइटी को देना पड़ता है एनए टैक्स, और वो कोई मेंबर को मालूम ही नहीं होता है कि यार एनए टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि नीचे की लैंड है ना सोसाइटी के नाम पे, और उसका भी टैक्स होता है अलग से। तो वो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, एनए टैक्स। ये कोई भी एक मेंबर को मालूम नहीं होता है। और ये दोनों में डिफरेंस है कि लैंड का होता है एनए टैक्स, और कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया है, चार दीवार जो है, चार दीवार में हम लोग जो रहते हैं, उसका होता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी ठीक है। टैक्स कोई भी लोकल अथॉरिटी होती है उनको देना पड़ता है। ये क्लियर है यहाँ पे सर? क्लियर है, ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पे सोसाइटी ये कब बनेगी? कस्टमर बोला है कि यहाँ पे सोसाइटी कब बनेगी, और मीन्स ये आप कैसे आगे लेके जाएंगे, हमें इसकी गारंटी नहीं लग रही है। तो सर आप बोल रहे हैं वो सही है कि बहुत जगह पे आपने देखा होगा लोनाला में कि यार सोसाइटी मेंटेन नहीं हो रही है। उसके पीछे का एक ही रीजन है कि वहां पे कोई तो एक चेयरमैन चला रहा है, जैसा फर्स्ट होम है। फर्स्ट होम में कोई भी एक है ना चेयरमैन चलाता है कोई भी फ्लैट के लिए मेंटेन करने के लिए, लेकिन सेकंड होम में वही कंसेप्ट वो लोग यूज करते हैं। इसके लिए यहाँ पे भी नया ट्रेंड है कि यहाँ पे कोई एक सोसाइटी चेयरमैन नहीं चलाएगा ये, क्योंकि वो तो आप तो यहाँ पे आते हैं मंथ में 2 बार 3 बार 4 बार आ जाते हैं, हाँ। यहाँ पे सैटरडे संडे आ हम्म, जाते हैं। तो यहाँ हम्म, पे इसके लिए चेयरमैन उसको मैनेज नहीं कर सकता है। चेयरमैन हम्म, किसी के पास फोन करके, यानी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं रहेगा, कोई यानी कभी कभार यहाँ पे आ जाता है रहने के लिए। इसके लिए चेयरमैन उनको पीछे लग लग के कहाँ से वो टैक्स इकट्ठा कर सकता है? तो नहीं इकट्ठा कर सकता। इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, मेंटेनेंस एसोसिएशन, ये गवर्नमेंट का ही एक बॉडी है, और वो हिसाब से हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, सोसाइटी के अंडर ही एक मेंटेनेंस एसोसिएशन होती है। वो एसोसिएशन यानी ये कंपनी चलाएगी। इससे क्या होगा हम्म, कि आपका प्रॉपर्टी अच्छी तरह से मेंटेन होगी, और आपका आगे जाके उसका जो एप्रिसिएशन है वो मेंटेन होने के बाद आपको मिलेगा करके। क्लियर सर ठीक है। आपको यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है। हम्म। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हाँ। कंटिन्यू। यहाँ पे कस्टमर का ये सवाल आ जाता है कि समझ लो कि आप यहाँ पे विला भी दे रहे हैं और एनए प्लॉट भी दे रहे हैं, ठीक है। हम्म, समझ लो कि मैंने यहाँ पे एनए प्लॉट ले लिया, तो मुझे भी यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी मुझे भी यहाँ पे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे खाली एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे एनए प्लॉट ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो कस्टमर का ये जनरली एक इश्यू हो जाता है यहाँ पे। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव हम इसको ऐसे टैकल करते हैं कि सर आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे सही है, कि सच में है कि विला जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद इसका मेंटेनेंस चालू हो जाता है, लेकिन मैंने तो एनए प्लॉट लिया हुआ है, मैं क्यों यहाँ पे मेंटेन करने के लिए दे दूँ? यानी ये प्रॉपर्टी मेंटेनेंस मैं क्यों भरूँ इसका, मैं तो यूज ही नहीं कर रहा है इसका तो, ठीक है ना। तो सर आप बोले वो सही है, यहाँ पे हम लोग कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि एनए प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये टैकल कर देते हैं मेंटेनेंस का इशू। क्लियर आपको सर यहाँ पे? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अ, ठीक है। और दूसरा और एक सवाल आ जाता है कस्टमर्स के कि यहाँ पे जो प्रॉपर जो मेंटेनेंस आप इकट्ठा करते हैं, वो मेंटेनेंस हमें साल में एक ही बार देना पड़ता है। समझ लो कि कोई कस्टमर ने नहीं दिया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है ना। ये- तो सर आप बोल रहे हैं वो सही है। सर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये कस्टम के साइड से इशू रेज नहीं हुए,
या वो प्रॉपर मेंटेनेंस यहाँ पे दे सके, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि स्टार्टिंग में जैसा उनका कंस्ट्रक्शन यानी विला उनको हम लोग हैंडओवर करते हैं, वो विला हैंडओवर करते ही हम इनको है ना मेंटेनेंस चालू करते हैं, ठीक है ना। और वो भी एडवांस में लेते हैं उनसे, 1 साल का मेंटेनेंस एडवांस में लेते हैं। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स को भी क्लियर हो जाएगा कि यार 1 साल मुझे अभी मेंटेनेंस नहीं देने का है यहाँ पे। तो और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग है ना रजिस्ट्रेशन में लिखते हैं कि आपको है ना साल का है ना मेंटेनेंस देना ही देना है करके। क्लियर आपको यहाँ पे सर? हेलो? यस सर, क्लियर है। यस, क्लियर हुए सर अभी मेंटेनेंस के?